दोस्तों, ये है नैनीताल शहर। नैनीताल शहर, इसके इतिहास की बात करें तो अपन देखते हैं कि पौराणिक कथाओं में भी नैनीताल का उल्लेख आता है। भगवान शिव ने जब सती को लेकर उसके शरीर को लेकर के जब वो अलग अलग जगह जा रहे थे तो ये कहा जाता है कि सती की आंख यहाँ पर गिरी थी और ये वहीं से प्रसिद्ध नैनी झील है। और नैनी झील के साथ ही साथ जो है नैना देवी का मंदिर है। ये पौराणिक कथाओं में नैनीताल के इतिहास के बारे में कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे कि जब आधुनिक भारत की बात अपन करेंगे तो आधुनिक भारत में चूंकि ये पूरा क्षेत्र जो है कुमाऊं गढ़वाल का क्षेत्र था। कुमाऊं गढ़वाल का क्षेत्र होने के बाद जो है यहाँ पर एक अंग्रेज व्यापारी थे, पीटर बेसन। पीटर बेसन जो है यहाँ पर घूमते हुए आए थे और घूमते हुए आने के बाद पीटर बेसन ने 1841 में इसकी खोज की थी और 1841 में वो यहाँ है और 1846 के आते तक नैनीताल काफी प्रसिद्ध हो गया था। और यही वजह है कि 1850 में यहाँ पे नगर पालिका की भी स्थापना कर दी गई थी। जहाँ तक नैनीताल शहर की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि शिवालिक पर्वतमाला है, जो हिमालय की शिवालिक पर्वतमाला है, उस शिवालिक पर्वतमाला के क्षेत्र में उपस्थित है। सामने आप देखेंगे पूरा का पूरा से कुमाऊं क्षेत्र कहलाता है। कुमाऊं क्षेत्र कहलाने के साथ साथ आप देखेंगे कि जो नैनीताल का जो शहर है वो नैनीताल का शहर 7 छोटी छोटी अलग अलग पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है। चारों तरफ हरियाली आपको दिखाई दे रहे हैं। विशाल बड़े बड़े देवदार के वृक्ष और अन्य वृक्ष आपको दिखाई दे रहे हैं और चारों तरफ देखेंगे कि बहुत ही मनमोहक प्राकृतिक दृश्य आपको देखने को मिलेगा। इन 7 पहाड़ियों के बीच में नैनी झील आप देख सकते हैं और कितनी सुंदर बसाहट हमको नैनीताल की देखने को मिल रही है। चारों तरफ विशाल पर्वत श्रृंखलाएं हमको दिखाई दे रहे हैं। देखिए कितने सुंदर जो है देवदार के वृक्ष हमको दिखाई पड़ रहा है। और पर्यटन की दृष्टिकोण से देखेंगे या भारत में घूमने की दृष्टिकोण से देखेंगे तो पाएंगे कि नैनीताल वास्तव में एक बहुत ही सुंदर स्थान है, जहां पर आपका आने के पश्चात एक सुखद अनुभव का एहसास करेंगे। यह है नैनीताल की प्रसिद्ध नैनी झील। यह नैनी झील भारत में विश्व में भी प्रसिद्ध है। जिस प्रकार से आप देखेंगे श्रीनगर की डल झील है, ठीक उसी प्रकार की यह नैनी झील है। इसकी लंबाई जो है वो 2 किलोमीटर है और चौड़ाई लगभग 500 मीटर है। 150 मीटर गहरी यह नैनी झील आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है वो कुमाऊं पर्वत श्रेणी है। इस कुमाऊं पर्वत श्रेणियों के बीच में यह नैनी झील स्थित है। जो भी पर्यटक नैनीताल आता है वह इस नैनी झील में बोटिंग का आनंद अवश्य लेता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो पर्यटक हैं ये पर्यटक इस नैनी झील का आनंद ले सकते हैं। और नैनीताल के पर्यटन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण जो है वो इस नैनी झील को माना जाता है। यहाँ आएंगे तो आप देखेंगे कि एक अलग से ही अनुभूति आपको देखने को मिलता है। जो हवा है वो हवा इतनी सुंदर है कि आप उसका एहसास जो है बोल के नहीं कर सकते। चारों तरफ हरियाली आपको दिखाई दे रही है। ये जो कुमाऊं पर्वत श्रेणियों में विशाल देवदार के वृक्ष आपको दिखाई दे रहे हैं। देवदार के अलावा दूसरे वृक्ष आपको दिखाई दे सकते हैं। कितने सुंदर देखते हैं, हाइट में आप देखने हुए हैं, होटल्स बने हुए, ये सारी प्राकृतिक है। वो प्राकृतिक दृश्य अगर आप नैनीताल आएंगे तो आपका मन मोह लेगा और आप एक बार नहीं हमेशा आपको नैनीताल आकर के इस नैनी झील में जो है बोटिंग करने का, आपको आनंद लेने का जो अनुभव है वो मेरे ख्याल से शब्दों में बयान नहीं की जा सकती है। इनका अनुभव तो सिर्फ बोटिंग करते समय ही लिया जा सकता है। ये है नौकुचिया झील, नैनीताल से 26 किलोमीटर की दूरी पर
स्थित है। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से नैनी झील खूबसूरत है, ठीक उसी प्रकार से ये झील भी खूबसूरत है। चारों तरफ आप पहाड़ियों के बीच में स्थित है। इस झील की एक खासियत है कि ये झील के 9 कोने हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर इस 9 कोने का कोई व्यक्ति अगर देखता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ये एक ऐसी पौराणिक या पुरानी कहावत है, ऐसी मान्यता है। ये नैनीताल के आसपास की सबसे गहरी प्राकृतिक झील है, जो लगभग 185 फीट जो है इसकी गहराई है। और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ कितना अच्छा प्राकृतिक सौंदर्य आपको दिखाई पड़ता रहेगा। बड़े बड़े चीड़ के वृक्ष आपको दिखाई दे रहे हैं। पर्यटक जो है यहाँ पे नौकायन का अपना लाभ उठा रहे हैं। और अगर आप नैनीताल आते हैं तो जरूर यहाँ आइए और आकर यहाँ पर भी आप इस शानदार बोटिंग का लाभ उठाइएगा। नैनीताल के समीप ही है सातधारा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी पर्यटक आ रहे हैं और आकर के यहाँ पर बोटिंग का आनंद उठा रहे हैं। साथ ही साथ जो है नौकायन की भी यहाँ सुविधा हमको दिखाई दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती यहाँ के प्रकृति में हमको दिखाई दे रही है। और वास्तव में यहाँ आने के बाद एक सुखद अनुभूति होती है और एक अलग ही आनंद होता है। ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन का लेवल जो है वो ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ता हुआ हमको महसूस होता है।